पार्ट 3 हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की नस्ल से हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम अल्लाह के पैगंबर बने। आप अलैहि अस्सलाम का लक़ब खलील अल्लाह का दोस्त था। जिस घर में अपने आँख खोली वही शिर्क और बुत परस्ती का मरकज था। लिहाजा अपने सबसे पहले अपने चचा और फिर कौम को इस्लाम की दावत दी। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, आप लोग उन बुतों और मूर्तियों की इबादत क्यों करते हैं? चचा और कौम इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, हमने अपने वालिदैन, दादा पर दादा सबको उन्हीं बुतों की इबादत करते हुए देखा, इसलिए हम भी उनकी इबादत करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, आप लोग और आपके वालिदैन वगैरह सब खिली गुमराही में मुब्तला थे। चचा और कौम इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, देखो अगर तुम बुतों की बुराई और उनकी मुखालफत से बाज न आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर देंगे। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, लेकिन मैं फिर भी इकरार करता हूँ कि आसमानों ज़मीनों और इसमें मौजूद तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला मेरा और तुम्हारा रब तो सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं आज से आप लोगों से अलग होता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला से आपकी हिदायत और मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम चचा का एहतराम का लिहाज करते हुए अलग हो गए, लेकिन कौम को शिर्क और बुत परस्ती से मुख्तलिफ तरीकों से रोकते रहे। आपकी कौम बुत परस्ती के साथ चांद, सूरज और सितारों को भी खुदा समझती थी। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने उन्हें बताया, जो मुसलसल चमक नहीं सकता उनमें से किसी की रोशनी दिन होने पर खत्म हो जाती है, किसी की रात होने पर भला वो खुदा कैसे हो सकता है? कौम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर बुतों की इबादत से रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग बाज न आए। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, अल्लाह की कसम, जब तुम लोग नहीं होगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चल लूंगा। शायद फिर तुम्हें यकीन आ जाए कि ये खुदा नहीं हो सकते हैं। जब सारी कौम मेला देखने गई हुई थी तो हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम खामोशी से उनके सबसे बड़े बुत के मंदिर बुत खाना में गए। वहाँ पत्थर के बने हुए बहुत से बुत रखे थे। उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने फल रखे थे जो लोगों ने उन पर बतौर चढ़ावा चढ़ाए थे। आपने उन्हें मुखातिब करके कहा, तुम ये खाने क्यों नहीं खाते हो? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? पत्थर के बुत भला क्या बोलते? फिर हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने इस मंदिर के छोटे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलबत्ता बड़े बुत को छोड़ दिया, ताकि कौम को मालूम हो जाए कि बड़ा बुत छोटे बुतों को नहीं बचा सका, किसी और को कैसे बचाएगा। जब कौम के लोगों ने वापस आकर देखा तो कहने लगे, किसने हमारे खुदाओं पर इतना जुल्म ढाया है? कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, इसी ने काम किया होगा। कौम का सरदार, हमारे सामने पकड़ के लाओ इस गुस्ताख और जालिम नौजवान को, ताकि सब देख ले कि हम इसे कैसी सजा देते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम गिरफ्तार करके लाए गए। ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं बुतों के साथ जुल्म किया है? हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, बड़े बुत ने ये काम किया होगा। अगर बोल सकता है तो इसी से पूछ लो कि किसने छोटे बुतों को तोड़ा है। कौम के सरदार शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहने लगे, आप तो जानते हैं ये बुत जो हमारे खुदा हैं बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम, बहुत अफसोस की बात है, तुमने ऐसे पत्थरों को खुदा बना रखा है जो न ही तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, बल्कि खुद अपने आप को टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बचा सकते। लोगों, अक्ल से काम लो, ये कैसे खुदा है जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो, फिर अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो? होना तो ये चाहिए था कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम पर ईमान ले आते, बुतों की इबादत छोड़ देते, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शाह इराक नमरूद तक हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की शिकायत ले जाई गई। नमरूद तो खुद भी खुदा होने का दावेदार था। इसने सोचा, अगर लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की बात मान ली तो मेरी बादशाही और खुदाई दोनों खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इसने हुक्म जारी किया कि हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को पेश किया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम नमरूद से, अगर तुम खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। मेरा रब तो वही है जो इसे मशरिक से निकालता है, मगरिब में डूबाता है। नमरूद अकली दलील का जवाब न दे सका तो इसने हुक्म जारी किया, ए लोगों, बहुत सी लकड़ियां जमा करके आग लगाओ और इसमें हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को जिंदा जलाकर अपने पत्थर बुतों और खुदाओं की मदद करो। अल्लाह का हुक्म, ए आग, हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के लिए ठंडी हो जा, उनका एक बाल भी नहीं चलना चाहिए और उन्हें सही सलामत रखना। आग पैदा करने वाला अल्लाह है, इसने आग जलाने का असर छीन लिया तो वो कैसे जला सकती थी?
अगर वो आज भी इब्राहिम का अम्मा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तान पैदा। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआ कबूल फरमाई, ये हमारे रब हमको उन लोगों के लिए फितना ना बना जो काफिर है और हमारी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ पूरी की और काफिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी मुसीबत और आजमाइश में नहीं डाल सकी। शहर मक्का को आबाद करना और कबा को तामीर करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजिरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कबा के पास लाकर आबाद किया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो अल्लाह ने उन्हें भी नबी बनाया। फिर दोनों बाप बेटों ने मिलकर अपने हाथों से काबातु अल्लाह का घर तामीर किया, जिसकी तरफ मुड़ कर के सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कबा की तामीर के बाद अपने अल्लाह से बहुत सी दुआएं मांगी, जिनमें दो अहम दुआएं ये थी। पहली ये कि मक्का को अमन अमान वाला शहर बना और यहाँ के रहने वालों को खाने पीने के हर किस्म के अशिया अता फरमा। दूसरी दुआ ये फरमाई, ए हमारे रब, उन लोगों में से ही एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दे जो लोगों को तेरी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाए और अहकामात सिखाए, हिकमत और अक्लमंदी की बातें बताए और लोगों के दिलों को बुराइयों से पाक करे। अल्लाह ने आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाईं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 40वीं नस्ल में हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। पार्ट 5 कमिंग सून। Follow, like, share, comment for next part. To be continued.